हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा हमारे चैनल के माध्यम से डीएमएलटी, बीएमएलटी और जितने भी लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका प्रिपरेशन कराया जाता है। साथ में उनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, आप तक साझा की जाती हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपीएनएचएम के 17,000 वैकेंसी के रिजल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर में एग्जाम हुए इतना दिन हो गए और रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। और चर्चा का जो बिंदु रहेगा वो 3 बिंदु में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला आपका रहेगा कि रिजल्ट प्रोसेस में है या नहीं। दूसरा जो बिंदु है, रिजल्ट में इतना देरी क्यों है। और तीसरा जो लास्ट बिंदु है, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा यूपीएनएचएम की जो 17,000 की वैकेंसी थी उसमें आपकी एनएम की वैकेंसी थी, दूसरी आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी और तीसरी आपकी फार्मासिस्ट, ठीक है। और जो चौथी वैकेंसी थी हम लोगों की वैकेंसी यानी कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। आपका जो एग्जाम हुए हो गया 7 से 8 मंथ, लेकिन रिजल्ट में अभी रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। अब जब आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद आपके 2 से 3 दिनों में आपका क्या आ गया था, आंसर की आ गया था। तो फ्रेंड्स, बहुत बच्चों को लगता है कि आंसर की आ गया है तो अब जो रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यूपीएनएचएम का जो एग्जाम है वो एक प्राइवेट संस्था कंडक्ट कराती है, ठेके पे उसको दिया जाता है कि हमारे पास इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इनका एग्जाम कराना है और आप अपने सिक्योरिटी के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराइए। तो क्या होता है, जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं एग्जाम करा के अपने सिर का जो बला है उसको हटा देती हैं और उनका जो आंसर की है आपको दे देती है, यानी कि ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है जिससे स्टूडेंट उसको देख सके। और एक जो आंसर की होता है वो जो एनएचएम ऑफिस होती है जहाँ पे रिजल्ट की प्रोसेस होती है उनके पास रख दिया जाता है फर्दर रिजल्ट की प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आंसर की आता है इससे आप ये अंदाजा मत लगा कर किया करिए कि हमारा रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हुआ है कि यूपीएनएचएम का जो रिजल्ट है वो 2 से 3 महीने के अंदर आ गया है। हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा रिजल्ट है जो 3-4 महीने के अंदर आ गया है। सभी वैकेंसी में इन्होंने कम से कम आपका 10 मंथ लिया है, 9 से 10 मंथ तो इन्होंने लिया है, या फिर इन्होंने वैकेंसी ही कैंसिल की है, या फिर 9 से 10 मंथ इन्होंने रिजल्ट लाने तक ये प्रोसेस अपना किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहला बिंदु में कि रिजल्ट प्रोसेस में है या नहीं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो आपकी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसमें आपके एसटीएलएस था, ठीक है, और कई सारी वैकेंसी थी जिसका जो रिजल्ट था, ठीक है, वो एक आंसर की के बाद अपना जो रिजल्ट है कई दिनों के बाद, कह सकते हो 9 महीने के बाद आपकी रिजल्ट आ गई थी। बीच में कोई भी प्रोसेस आपको दिखाई नहीं दिया था, यानी कि जो 17,000 वाली वैकेंसी में जो एक एक नोटिफिकेशन आ रहा है ये नोटिफिकेशन उस समय नहीं आया था, ठीक है। तो मैं अगर मैं 17,000 के रिगार्डिंग बात करूंगा तो अभी जल्द में जो 3-4 नोटिफिकेशन आए हैं, कह सकते हैं 3 नोटिफिकेशन आए हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। पहला जो आपका नोटिफिकेशन आया था ये आपका टाई अप का था, यानी कि इसमें ये बताया गया था कि किसको सबसे पहले वैल्यू मतलब कि वैल्यूएबल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 4 नंबर है और किसी अदर स्टूडेंट्स का भी 4 नंबर है और उसमें एज में डिफरेंट है तो जिसका एज ज्यादा है उसको ले लिया जाएगा। इस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा और इस नोटिफिकेशन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो 17,000 की वैकेंसी आई, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद 2-3 दिनों के बाद आपका क्या गया, आंसर किया गया और उस आंसर की के बाद बहुत दिनों के बाद ये नोटिफिकेशन मिली। तो बच्चों में थोड़ा सा एक आस जगा था कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रोसेस में है। उसके बाद में अभी जल्द में एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है, जल्द में क्या कह सकते हैं, इसी टाई अप के जस्ट 2 दिनों के बाद एक नोटिफिकेशन आया कि जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे किसमें किन किन बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है और उसका क्या होना चाहिए, एनएचएम ने उसका निर्णय लिया और एक कह सकते हो नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में कई दिनों तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको लगा कि फिर हमारा रिजल्ट जो है वो क्या पड़ गया है, ठीक है, दब गया है किसी फाइल के अंदर, अब देखो कब निकलता है। लेकिन अभी जल्दी में, कह सकते हो जल्दी में ही क्या, आज और कल के डेट में, अगर मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगर मैं कल अपलोड करूंगा तो ये समझना कि आपके नेक्स्ट डे में या फिर आज के डेट में आपका एक नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन में एक बार फिर से वैकेंसी को रिवाइज किया गया है। रिवाइज का मतलब हो जाता है किसी किसी जो आपके कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी बढ़ाई गई है और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी को कम कर दी गई है। और अगर मैं टोटली बात करूं, ठीक है, कि टोटली क्या वैकेंसी बढ़ी है कम हुई है, तो आपकी टोटली वैकेंसी क्या हुई है, कम हुई है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात हम लोगों के लिए है, यानी कि लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए है कि इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं की गई है, इनके वैकेंसी पे ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है। एक मुजफ्फरनगर और एक शायद महाराजगंज की डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक में कम किया गया और एक में शायद दोनों में आपका एक एक जो सीट है वो कम किया गया, ठीक। तो ये आपको क्या पता चला इससे,
इससे आपको ये पता चला कि अंत तक कि हमारा जो रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेस तो चल रहा है, इस पे लोग काम कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि जो इससे पहले आपकी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स जागरूक नहीं थे, तो रिजल्ट उसका उनका भी 9 महीने के बाद ही आया था। लेकिन क्या था, वो शांत बैठे हुए थे। लेकिन जो 17,000 वाली वैकेंसी भाई, इसमें बच्चे शांत नहीं बैठे हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो है कि हमारा रिजल्ट जल्दी से आए, तो कभी वो ट्वीट के माध्यम से अपना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, कभी आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे चीज़ें मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे कह सकते हो अधिकारी लोग हैं, जो हमारे नेतागण हैं, उनके मन में जाता है या उनके दिमाग में ये सूचनाएं मिलती हैं कि भाई हाँ, रिजल्ट इनका देना चाहिए। तो इन्हीं के रिगार्डिंग जो ईपीएनएचएम की 17,000 की वैकेंसी है, ठीक है, हमारे कह सकते हो नेताजी महोदय भी इस पे एक अपना, ठीक है, बयान जारी किए हैं कि जो रिजल्ट है उसको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। जो महानिदेशक जी हैं उन्होंने भी इस पे, ठीक है, गौर तलब किया है और उन्होंने भी कहा है कि जो रिजल्ट है जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। तो जो टीम है ईपीएनएचएम की वो लगी हुई है आपके रिजल्ट पे, ठीक है, रिजल्ट पे आपकी वो लगी हुई है। अब दूसरी बात, रिजल्ट में इतना देरी क्यों? भाई दूसरी बात ये है कि रिजल्ट में देरी आपका इसलिए हो रहा है, पहला तुमने बता दिया कि इनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि रिजल्ट हम क्या देंगे, लेट में ही देंगे। मैं इसी एनएचएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके कह सकते हो ईपी की जितनी भी वैकेंसी हैं, इस ईपी की वैकेंसी में यही हो रहा है कि रिजल्ट जो है इनका हर एक रिजल्ट देर में दिया जा रहा है। इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग शांत बैठे रहते हैं, अंडर प्रोसेस काम चलता रहता है क्योंकि कई सारे रीजन हो सकते हैं लेट देने के, ठीक है, बट इनका जो रिजल्ट है कम से कम आपका 9 से 10 मंथ तो आपका लग ही जाता है, ठीक है, 9 से 10 मंथ लग जाता है, इससे ज्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। ओके, दूसरी बात ये है आपकी कि जो आपकी 17,000 प्लस की वैकेंसी थी फ्रेंड्स, इसमें जो वैकेंसी थी अलग अलग पोस्ट के लिए था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए था, ये सभी को पता है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट था, मतलब किसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन शामिल थे। साथ में जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती थी, जो फार्मासिस्ट की भर्ती थी, इसमें अलग अलग पोजीशन थे। आप सभी को पता है ना, आप सभी लोगों ने इसके फॉर्म भी भरा था, अलग अलग पोजीशन थे, अलग अलग उसकी सैलरी थी, अलग अलग कह सकते हो कि उनका काम था, ठीक। अब इस पोजीशन की वजह से क्या किए बच्चे जितने भी थे, मान लीजिए उन्होंने कम्युनिटी प्रोसेस का भी एग्जाम दे दिया, ठीक है, 15 फाइनेंस का भी दे दिया, और साथ में अपना जो भी, ठीक है, अदर और है, ठीक है, चाहे रूरल हेल्थ वाला हो चाहे मेंटरनल हेल्थ वाला हो, इसमें भी उन्होंने एग्जाम दे दिया। अब जब आपका रिजल्ट बनेगा भाई साहब, तो आपका नाम यहाँ भी दिखेगा क्योंकि आप इसमें भी पास हो, इस वाले में भी पास हो, इस पोजीशन में भी पास हो, इस पोजीशन में पास हो। तो अब यहाँ पे एनएचएम के सामने एक समस्या ये खड़ी हो रही होगी कि भाई किसमें किसका रिजल्ट दिया जाए, और अगर रिजल्ट दिया जाए तो किसी बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये जाएगा कि काउंसलिंग बार बार होगी। काउंसलिंग का मतलब है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो बार बार निकालनी पड़ेगी, बार बार क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा का जो दो रिजल्ट आ जाएगा, मान लीजिए कि मेरा ही रिजल्ट है, मेरा 15 फाइनेंस में आ गया है और किसी एक और में आ जाए, तो मैं सोचूंगा कि मैं किस में जाऊं, एक में जाऊंगा तो एक वैकेंसी आपकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इस रिजल्ट को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है। पहली वाली जो हुई थी उसमें बच्चे क्या किए थे, केवल एक ही पोजीशन पे अप्लाई किए थे, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि हमें एक में करना है या 2-3 में कर देना है, क्योंकि उनको भी एक डर लग रहा था। कई लोग ये सूचना दे रहे थे कि अगर आप 1 से 2 पोस्ट पे अप्लाई करोगे तो आपकी वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी, और उसी एग्जाम में जिनका नौकरी लग गई, जिनको जॉब मिल गई, वही बच्चे ज्यादातर ये किए हैं कि 2-3 वाले, ठीक है, पोजीशन में अपना अप्लाई कर दिए हैं कि जिसमें हो सकेगा उसमें हम चले जाएंगे, नहीं तो अपना तो हम ये कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन रहा है आपके रिजल्ट के लिए। अब अगला जो हमारा पॉइंट ये है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। देखो भाई, सबसे पहली बात है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। ओके, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्या है, पहला बात तो आपका इलेक्शन है, तो ये सभी को पता है कि इलेक्शन की वजह से प्रेशर है। दूसरा प्रेशर हम लोग किए हुए हैं, यानी कि स्टूडेंट बार बार, ठीक है, ट्वीट कर रहे हैं कि कोई डायरेक्ट सूचना मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एनएचएम ऑफिस में कॉल ही कर रहा है। हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो कॉल जाता है वो इन्हीं स्टूडेंट्स के द्वारा जाता है कि 17,000 वैकेंसी की रिजल्ट कब तक आएगी, ठीक है। तो इससे क्या लगता है कि जो ठीक है, जो प्रेशर है वो कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी घोषित कर दी जाएगी। अब मैं ये डायरेक्ट नहीं कर दूंगा कि भाई आपकी रिजल्ट कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, क्योंकि आपके यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि आपकी 16 को आएगी, आपकी 17 को। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे लॉन्ग टाइम तक चलना है, ठीक है। आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है भाई साहब, मुझे नोटिफिकेशन भी आपको देना है, और आप सभी को पता है कि मैं 17,000 वैकेंसी पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन कराया हूँ, और बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा अपना रिस्पॉन्स भी किए हैं। लेकिन उससे रिगार्डिंग हमने अभी तक केवल 2 नोटिफिकेशन दिए हैं,
एक आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, और दूसरा एक हमने बीच में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि आप परेशान ना हो, थोड़ा एनएचएम टाइम लेता है। और आज का जो ये वीडियो हो जाएगा हमारा, इसके नोटिफिकेशन से लेकर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा इस पे वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि हमें पता है कि इसमें टाइम लगता है। अगर मुझे बार बार ऐसे ही आपको परेशान करना होता तो मैं बार बार यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन डालता, आपको नजर पड़ती, आप जरूर उसको देखते, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। जो है वो आपके सामने है, रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा। अब ध्यान रखिए कि अभी आपकी वैकेंसी जो है वो पोस्ट जो है रिवाइज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अब वैकेंसी में थोड़ा सा कमी आई है, तो रिजल्ट अभी आपका चलेगा, ठीक है। कम से कम कह सकते हो 1 मंथ तो आपका भी चलेगा, ठीक है। 1 मंथ लग जाएंगे, 1 मंथ के आपका अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है 3-4 दिन बाद भी आ जाए और आपका, ठीक है, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, लेकिन 1 मंथ के अंदर उम्मीद है कि आपकी रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको सूचना मिल गई होगी सारे बात पे कि हाँ भाई प्रोसेस में हमारा रिजल्ट है, इसमें आपको परेशानी नहीं। कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि भाई बीच बीच में एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं ताकि बच्चे शांत रहें, परेशान ना हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, लगातार प्रोसेस कर रहे हैं, टाइम लगता है भाई, ठीक है। आपका जैसे कि कह सकते हो आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 3-4 मंथ ले लेते हो, ऐसे उनको रिजल्ट बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। और एनएचएम में केवल एक ही काम है नहीं कि केवल रिजल्ट ही बनाया जाए, और बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप सभी को पता है। मैं ना आपको दोषी ठहराऊंगा ना उनको दोषी ठहराऊंगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा ये बात ये कहना चाहता हूँ, जितने भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अपने ऊपर ये ध्यान दें कि भाई रिजल्ट तो आता रहेगा, क्योंकि एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या इसी संविदा तक ही सीमित रह जाना है? तो हमें लगता है कि किसी भी बच्चे का ये कमेंट नहीं हुआ कि हाँ सर मुझे यही नौकरी मिल जाए, उसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना है। भाई आपको अपने स्टेट का भी तो जॉब देखना है, ठीक है, स्टेट का। अभी तो आपकी वैकेंसी नहीं आ रही, बहुत सारे क्रिटिकल केसेस बन रहे हैं, ठीक है। आपके जो जूनियर हैं, जिनको कह सकते हो आप एलए लैब अटेंडेंट, वो भी कोर्ट में केस वगैरह किए हुए हैं, जिससे आपकी वैकेंसी थोड़ी सी फंसी हुई है, ठीक है। और हमारे जो सीनियर लोग हैं उस पर अच्छे से काम भी कर रहे हैं अपना, ठीक है, कि वैकेंसी आपकी जल्द से जल्द रिलीज की जाए। तो भाई आप संविदा में फंसे रहोगे, आप ग्रुप में खेलते रहोगे, तो आप पढ़ोगे कब? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कब चांस मिल जाए आपको स्टेट वाले एग्जाम में बैठने के लिए, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में कब बैठने का मौका मिल जाए, ये किसी को पता नहीं है। और जब भी आपकी वैकेंसी आएगी भाई ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा आपकी 500-600 वैकेंसी, बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उतनी ही आएगी। फिर आपको दिक्कत क्या होगी, आपके लिए दिक्कत होगा पेट एग्जाम, ठीक है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद में भी मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा करूंगा एक सेपरेट वीडियो पे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपको क्या किस में दिक्कत होगी, आपके पेट एग्जाम में दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो रहेगी वो एक सीमित समय तक रहेगी, सॉरी, जो वैकेंसी रहेगी उनकी जो संख्या है वो सीमित ही रहेगी, और बच्चे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपकी जो पेट की कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा चली जाएगी। तो आपको क्या दिक्कत होगी, आप एग्जाम में यानी कि मेन एग्जाम में ही बैठ नहीं पाओगे भाई साहब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्या करो, आप अपने जो एनएचएम का रिजल्ट है उसको थोड़ा सा छोड़ दो, थोड़ा सा भूल जाओ। जैसे भी हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो, या आप अपना एनएचएम का प्रीवियस वाला जॉब कर रहे हो, वो करते रहो, और साथ में अपने पेट एग्जाम की तैयारी करते रहो, ताकि आपका इतना मार्क तो आ जाए कि आप मेन एग्जाम नहीं, कि जब भी आपके लैब टेक्नीशियन की एग्जाम आए उसमें आप बैठ सको। क्योंकि आपने अभी देखा है एक्सरे की जो वैकेंसी आई है, बहुत ही सीमित वैकेंसी है भाई साहब, बहुत ही सीमित वैकेंसी आई है। बच्चे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को तो ये दिक्कत हुई कि वो पेट का एग्जाम ही नहीं दिए थे, और उनका अच्छा खासा प्रिपरेशन था एक्सरे के लिए, लेकिन वो पेट का एग्जाम नहीं दिए थे। तो आप लोग ध्यान रखिए, पेट का एग्जाम का जो फॉर्म है 30, ठीक है, अभी इसका लास्ट डेट 30 है, इसको अप्लाई कर दीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कहीं से अपना बैच वगैरह ले लीजिए, पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका अच्छा मार्क आ जाए। और अपने कभी भी जब आपकी इसी साल के अंदर या फिर अगले साल के लिए तो मान लीजिएगी, इसी साल के अंदर अगर आपकी बैंक वैकेंसी आ जाती है तो उसमें आप लोग बैठ पाओ, ठीक है। क्योंकि कम वैकेंसी आएगी एकदम तय है, ध्यान रखना। और अगर ज्यादा भी आ जाता है तो इसमें अगर एलए वालों को मौका दिया गया तो भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है, ताकि आप अपना बेस्ट वहाँ पे कर पाओ। वैसे तो हम लोग की लड़ाई इनसे है ही है, हम लोग लड़ेंगे और चीजों के लिए, बट खुदा ना खास्ता जो भी हो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो यही बातें थी, इस पे मैं थोड़ा सा और चर्चा करूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो पे कि पेट एग्जाम क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए, लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना चाहते हैं लैब टेक्नीशियन का, उनके लिए पेट एग्जाम कितना जरूरी होता है, ये किसी अन्य वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद है आपको यूपीएनएचएम के 17,000 रिजल्ट के बारे में थोड़ा बहुत तसल्ली मिल गई होगी कि हमारा रिजल्ट प्रोसेस में है भाई साहब, ठीक है। मैं जैसा बता रहा हूँ बहुत ही सही चीज बता रहा हूँ, ठीक है।
मुझे ऐसा नहीं करना है कि भाई हाँ ऐसा है वैसा है, कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, जैसा जो आप लोग कर रहे हैं भाई पढ़ाई करते रहिए, जॉब करते रहिए और ठीक है अपना जो आगे का प्रिपरेशन है वो करते रहिए। ये तो रिजल्ट आएगा पक्का है, ठीक है, आज नहीं तो कल आएगा और आपको इसमें बेस्ट जॉब मिलेगा, ये तो तय है, ठीक है। तो आज का जो सूचना है, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। कोई अगर डाउट है फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आप मैसेज करके सॉरी इसको लिंक पे जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी दिया गया है ये वाला चैनल, जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे और सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है मनी तिवारी 123, इस पे आप फॉलो करके हमसे कोई भी जो भी आपको दिक्कतें हैं, जो भी आपको परेशानी है वो पूछ सकते हो, चाहे आपकी कट ऑफ से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज हो। कमेंट से आप जब कट ऑफ पूछते हो तो मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि आपकी पर्सनली बात रहती है, इसीलिए आप मैसेज करके पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 6307718181, तो इस पर भी मैसेज करके आप कोई भी क्वेरी अपना सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।